साक्षात्कार देने के लिए टीवी पहुंचा है। दिल्ली के जंतर मंतर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है यहाँ वो देश के वो पहलवानियाँ बैठे हुए हैं, वो महिला रेसलर और जो अपना जो पुरुष रेसलर है वो यहाँ अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। उनका बड़ा आरोप है कि जो कुश्ती संघ है उसके जो अध्यक्ष हैं ब्रिज भूषण सिंह जी जो हैं उसके अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप जो है इन पहलवानों ने लगाए हैं। बड़ा सवाल ये है कि पिछले 3 दिन से लगातार जो है यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है ये धरना जारी है। हालांकि एक बात गौर करने वाली एक बात और भी है कि जो खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो भी इसमें गंभीर रूप से जो है इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो है कल ही रात को देर रात जो है वो चंडीगढ़ से लौटे हैं और इस पूरे मामले में जो है वो सरकार का रुख क्या है, सरकार इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल जो है आज तीसरा दिन है यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर, जब दिल्ली के तमाम जो है रेसलर और इनको तमाम जो है पूरे देश भर से जो पहलवान हैं और जो दूसरे जो फेडरेशंस हैं उनका भी इस पूरे आंदोलन को जो है वो समर्थन मिल रहा है। देखते हैं रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का जंतर मंतर, जहां आमतौर पर कहा जाता है कि लंबे समय से यहां पर आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, लेकिन ये बहुत लंबे समय के बाद देखने में आ रहा है कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण के ऊपर जो है यौन उत्पीड़न के जो रेसलर हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और उसको लेकर जो है पूरे देश में जो है वो उनकी समर्थन में आवाज़ नहीं उठ रही। उसके बाद जो सरकार जो है वो भी एक्शन मोड में आ गई है। बहरहाल जो है ये वर्तमान सरकार और इससे पूर्ववर्ती सरकार भी जो है जंतर मंतर पर आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ जो है वो उनके कानों तक नहीं पहुंचती। ये लंबे समय के बाद देखा जा रहा है कि खेल फेडरेशन के ऊपर जो उत्पीड़न के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर जो है वो सरकार भी जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के जो रेसलर हैं वो यौन उत्पीड़न के जो आरोप जो हैं कुश्ती संघ के ऊपर लगा रहे हैं, उसके अध्यक्ष पे लगा रहे हैं और उसके जो अन्य जो कोचेज हैं उनको भी उन पर भी लगा रहे हैं। उसके साथ ही वो अपने मांगों के समर्थन में जो है आज जो है नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तीसरे दिन भी जो है धरने पर बैठे हुए हैं और वो अड़े हुए हैं कि वो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको तत्काल जो है उनको निलंबित किया जाए और जो कुश्ती संघ है उसको जो है वो भंग किया जाए और उसकी जगह जो नया जो कुश्ती संघ है उसको सरकार जो है जल्दी से जल्दी बनाए। दूसरी तरफ जो है इस पूरे मामले में खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर वो भी जो है वो हरकत में आ गए। सरकार की तरफ से उधर जो है रेसलर्स हैं उनके आरोपों पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और उधर जो ब्रिजभूषण सिंह जो हैं उनको भी उन्होंने जो है सरकार की तरफ से जो है 72 घंटे में जवाब देने का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया। उधर ब्रिजभूषण सिंह भी जो है इन आरोपों को सिरे से नकार रहा है और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गंभीर राजनीति हो रही है और इसको लेकर जो है वो अपने जो जवाब जो है वो जनता के सामने लाएंगे। और आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लेकिन वो नहीं कर पाए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बताया जा रहा है कि 22 जो है जनवरी को जो है इसका जवाब देंगे। बहरहाल जो है जंतर मंतर पर जो है वो रेसलर्स का जो धरना है वो जारी है। हमारे साथ जो है जंतर मंतर से वरिष्ठ पत्रकार जो है विजय कुमार जी जुड़ गए हैं। तो विजय जी बताइए पूरा मामला क्या है। इस जो जंतर मंतर पे पिछले 3 दिन से धरना चल रहा है, देश भर के जो रेसलर हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, महिला है और जो पुरुष रेसलर है सब लोग बैठे हैं और समर्थन भी मिल रहा है धरने को। क्या बताएं पूरा मामला क्या है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा एक खिलाड़ी होने के नाते तो मैं भी उनके पक्ष में ही हूँ, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं कहूँगा कि ये धरना ठीक है उन्होंने किया है, लेकिन किसी को भी सज़ा देने से पहले हमारे हिंदुस्तान का कोर्ट कहता है कि सज़ा देने से पहले कम से कम उसकी बात सुनी जानी चाहिए। तो पिछले 3 दिन से यौन शोषण के मामले को लेकर हमारे पदक विजेता जो वीर रहे हैं बजरंग पूनिया, विनय, साक्षी मलिक आदियों ने भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और भी तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम इसकी जाँच की जानी चाहिए और ब्रिजभूषण शरण जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनको भी सामने आके अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि मीडिया पे वो आरोप लगाएंगे कि एक वन वे ट्रैफिक चला रहा है तो वो मीडिया भी नहीं चाहेगा कि एक वन वे ट्रैफिक चले। उनको भी अपनी बात रखने का हक है और उन्हें रखनी भी चाहिए। वर्तमान में अगर हम देखें तो यौन शोषण का मामला आया, ये मामला ऐसा है जो बहुत ही गंभीर मामला है।
लेकिन ये अब क्यों आया ये समझ से बाहर है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और चुनाव मई जून में चुनाव भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति वाला भी दबाव लगता है। लेकिन उसके बाद फिर भी हम कहेंगे कि भाई सामने क्यों आए। और मुझे जो सबसे बड़ी बात जो पता चली, जो मैंने कल बात की है, मेरे को जो पता चली कि भारतीय कुश्ती संघ ने 6 महीने पहले यौन शोषण समिति बनाई थी, जिसमें एक केरला के मिस्टर राव हैं, एक बिहार से हैं, एक उड़ीसा से हैं और एक हमारे दिल्ली के जयप्रकाश पहलवान हैं वो हैं, और एक हमारी पदक विजेता जो पहलवान है साक्षी मलिक, जो खुद भी इस प्रदर्शन में है, वो भी उसकी सदस्य बताई जा रही है। मैंने कुश्ती फेडरेशन से पता किया था तो उन्होंने इस पर ये बोला कि हाँ कि ये कमेटी बनी थी। तो ऐसे में ये सवाल उठता है, ये लाजमी हो जाता है कि जब साक्षी मलिक इस कमेटी की सदस्य थी तो क्या हमारे जूनियर पहलवानों ने या दूसरे पहलवानों ने साक्षी मलिक को कंप्लेंट की? नहीं की। अगर कोई कंप्लेंट आई है तो उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि जी वो पहलवान भी आ रहे हैं, ये भी पहलवान आ रहे हैं, तो ये गलत है। मैं पहलवानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब मामले एक साथ ही क्यों उठ रहे हैं। इससे पहले कि आपने कभी कंप्लेंट दी और कंप्लेंट दिया तो उसकी कॉपी भी मीडिया को दिखानी जानी चाहिए। मैं एक मीडिया का आदमी हूँ, मुझे आपने बोला जी वो चोर है तो मैं चोर ऐसे नहीं छाप दूंगा, या तो मुझे उसके खिलाफ FIR दिखाइए या मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत दिखाइए। अब आपने कह दिया क्योंकि आप बड़े पहलवान हैं, हमारी मजबूरी ये है कि आप बड़े पहलवान हैं। लेकिन विजय जी ये पूरा मामला, क्योंकि पहली बार इस तरीके से ये यौन उत्पीड़न का मामले लगातार आरोप लगते रहे, लेकिन इस तरीके से खुलकर सड़कों पर नहीं आया। ये पहली बार ऐसा लग रहा है खुलकर सड़कों पर आ रहा है। देखिए खुल के सड़कों पर इसलिए आ रहा है, जो मुझे लगता है कि देखिए मामला तो गंभीर है जी, लेकिन इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए ये भी गलत है। मुझे लगता है राजनीति भी हो रही है इसमें, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि इलेक्शन से पहले, क्योंकि देखिए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, ओलंपिक चैंपियनशिप, इन सब एशियाड चैंपियनशिप, इन सब में यही पहलवान जाते रहे हैं, है ना। तो नहीं, अगर कुश्ती संघ में अगर सब कुछ ठीक है और जो अपना जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह जी, अगर वो ठीक है, वो मानते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उनको सामने आ जाना चाहिए। जी कल भी परसों भी सामने आए थे पहले दिन जी, लेकिन उसके बाद आज उनको सामने आना था। और आज पहलवानों के दबाव के चलते आज खेल मंत्रालय ने उनको बुलाया भी है और पता चला है कि खेल मंत्री ने उन्हें डिनर पे भी बुलाया है। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ मामला जो है शाम तक पता चलेगा। लेकिन ये अड़ियल रवैया जो पहलवानों का, ये भी गलत है। मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं पहलवानों के साथ हूँ या मैं दूसरे। देखिए अड़ियल रवैये से कभी भी स्मूथली रास्ता नहीं निकलता। थोड़ा सा आपने अपनी डिमांडें दी, उन्होंने 72 घंटे मांगे, 72 घंटे में क्या जवाब आया है ये तो खेल फेडरेशन को देखना है ना। और जहाँ तक ओलंपिक फेडरेशन को भी चिट्ठी लिख दी है इन्होंने, तो उनको भी तो अपना काम करने के लिए, उनको लीगली बात करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपने लिखित में दिया तो कुछ टाइम तो चाहिए ना, 72 घंटे नहीं। लेकिन वो तमाम जितने भी जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जो कुश्ती संघ है उसको भंग कर दिया जाए, जो कोच है उनको भी जो हटा दिया जाए वहाँ पर। उन सभी लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप ये बताइए, कुश्ती फेडरेशन को भंग कर दिया जाएगा तो कुश्ती कौन चलाएगा? जी, खिलाड़ी चलाएंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो खिलाड़ी अगर चलाएंगे तो खिलाड़ी चुनाव जब होने वाले हैं उसकी तैयारी करें ना। हर खिलाड़ी अपने स्टेट से आए और वो बात रखे अपनी। देखिए हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, 25% खिलाड़ी फेडरेशन के अंदर होने चाहिए। मुझे लगता है कि कुश्ती फेडरेशन में भी ये हुआ होगा बदलाव। अगर ये नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि आपको मान्यता नहीं दी जाएगी, आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है 25% खिलाड़ी भी कुश्ती फेडरेशन में होंगे। अगर नहीं भी है तो उनको ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार के नियम है और सरकार के नियम को हर खेल फेडरेशन को फॉलो करने पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर ये नहीं किया तो ये करा जाना चाहिए। उन खिलाड़ियों में हमारे जैसे अभी ओलंपिक में PT ऊषा और गगन नारंग आदि उन्होंने बने हैं सेक्रेटरी वगैरह, तो ये इसी कारण तो आए हैं कि सरकार ने कहा नहीं भाई खिलाड़ी आने चाहिए, तो ये आए हैं। खिलाड़ी 50% अगर सरकार करती है तो भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ग्रांट देती है, नहीं तो वो बंद कर देगी। और हर फेडरेशन को सरकार से अगर मान्यता चाहिए तो उनकी सरकार की मान्यता चाहिए, और ये हमारे नियम भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई इतने % खिलाड़ी होना चाहिए। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को रास्ता फेडरेशन में आकर निकालना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी में घुसें और फेडरेशन में घुसें और उसके बाद अपनी बात रखें और वहाँ पर बदलाव की बात करें तो बेहतर होगा। किसी तरह अड़ियल रवैया अपनाने से नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अभी कहा था कि 3
सदस्य कमेटी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, हम सरकार से के लिए। तो भाई सरकार जो बेस्ट कर सकती है अपने आधार पर नियमों के अनुसार जो कर सकती है सरकार करेगी, वो तो कहा भी है उन्होंने। लेकिन आप भी थोड़ा सा पोलाइटली चलिए। और तो विजय जी, जो अभी जो सरकार कह रही है कि कमेटी बना देते हैं, तमाम चीज़ें बना देते हैं, लेकिन रेसलर को लग रहा है शायद जो तमाम जो पहले जो कमेटियाँ यौन उत्पीड़न के मामले देखती रही है, उनकी रिपोर्ट मतलब आती नहीं है, वो बस जो कागजों में छुपी रह जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं है जी, मेरे को अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी आती हैं तो कोच के खिलाफ और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है ना। और पहलवानों का एक और आरोप था कि सोनीपत से हटाकर कैंप लखनऊ किया गया, ठीक है जी। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी सरकार ने लखनऊ में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं देकर पहलवानों के लिए वहाँ स्टेडियम तैयार किया है। तो ऐसे में अगर फैसिलिटी अगर आपके पास बेस्ट वहाँ है तो वहाँ लगने में भी कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी थोड़ा ना सोनीपत में लगाना। सोनीपत ठीक है, हरियाणा एक गढ़ रहा है, लेकिन ये तो साई का कैंप है। कैंप तो साई के स्टेडियम में लगता है, ना कि किसी के उस पर। और साई जैसा कहेगी वैसे ही फेडरेशन करती है कि भाई ये फला कैंप वहाँ लगाइए, फला कैंप वहाँ लगाइए, आपका ये कैंप है। फेडरेशन जो है एडवाइस करती है कि हम अपना कैंप लगाना चाहते हैं, आप बताइए। तो सरकार ने कहा नहीं जी आप साई में, साई की आपकी फैसिलिटी फलां स्टेडियम में आपको दी जा रही है, आप वहाँ जाइए, तो वो जाएंगे। अब आप कहेंगे पहलवान नहीं जी मैं तो अपने घर में प्रैक्टिस करूँगा, तो ये भी बड़ा गलत है। और कुछ पॉलिसियाँ भी फेडरेशन ने बदली हैं जिसको लेकर पहलवान नाराज़ हैं। ये जो बातें मैंने आपको बोली है ना दीनदयाल जी, ये मुझे पहलवानों ने ही बताई है जी। मैं जंतर मंतर में पहले दिन से कम 4-4 घंटे 3-3 4-4 घंटे लगा के आ रहा हूँ, और तमाम पहलवानों से मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड मुझसे बात होती है। उन पहलवानों ने ही बताया कि भाई लखनऊ में रहें या सोनीपत में रहें क्या फ़र्क पड़ता है। उनका वर्ड होता है क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसा नहीं कि किसी जेंट्स पहलवान ने बताया, लेडीज़ पहलवानों से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो मुझे बताते हैं कि नहीं भाई साहब उधर बहुत अच्छे संबंध हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें काला सफ़ेद हर जगह होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ब्रिजभूषण शरण भी दूध के धुले हैं, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो आरोप लगा रहे हैं वो भी दूध के धुले हैं। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन या तो सवाल का जवाब या सवाल का हल कैसे निकलेगा। अब आप कहो जी फेडरेशन के वो बिल्कुल हटा के दूसरी नई फेडरेशन बना दे, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती है। जब तक देखिए सज़ा जब भी मिलेगी जब आप पे आरोप साबित होंगे। कोर्ट भी आरोप साबित होने तक मुलजिम को अपना पूरा मौका देती है कि वो अपने आप को साबित करना दे। और कोर्ट का एक और नियम है हमारे जुडिशरी में, वो कहते हैं कि 100 मुलजिम छूट जाएं, लेकिन एक सही आदमी को गुनाहगार साबित नहीं किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को ये समझना चाहिए, और इसको लेकर सरकार को भी कुछ करना चाहिए, और सरकार को बैठकर उनकी बातें सुननी भी चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, और पूरा बताकर उसके बाद इसका एक हल निकालें। अगर ज़रूरत पड़े तो ब्रिजभूषण शरण से भी आमने सामने करा के बात करें, फेडरेशन से बिठा के, फेडरेशन के पदाधिकारियों को बिठाकर बात करें, भाई खिलाड़ियों की ये जायज़ मांगे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, या ये गलत है तो आप इसको सही करिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक मौका दोनों पार्टी अगर ये कहते हैं, इनको आरोप साबित करने का और FIR कराने का भी हक है। अगर किसी ने गलत किया है तो फिर एक नहीं विजय जी, क्योंकि आप लंबे समय से स्पोर्ट्स को कवर करते रहे, लंबे समय से आप कर रहे हैं, तो फेडरेशंस पे जो हम इस तरीके के आरोप लगते रहे। लेकिन अब जैसे वो जो रेसलर वहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं हम अगर सरकार ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो वो फिर FIR दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज होगी तो फिर वो कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब भी जाँच होगी। फिर देखिए कानूनी प्रक्रिया चलने दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं FIR कराइए आप। अरे भाई किसी को दोषी कैसे मानोगे आप? जब साबित होगा तभी तो। बहरहाल पूरे मामले में जो है इसका एक ही रास्ता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। हाँ। और सरकार जो है इस पूरे मामले में गंभीरता से दोनों पक्षों को सुने, बिल्कुल गंभीरता और से उसके ऊपर अगर लगता है कि गलत है तो FIR दर्ज भी होनी चाहिए, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करनी है। और आपको लगता है CBI जांच होनी चाहिए तो CBI जांच भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई अगर ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि मैं दूध का धुलाऊँ या मैं फांसी लगा लूँगा अगर मैं गलत हूँ, तो वो अपनी जगह ठीक है, इधर पहलवान अपनी जगह ठीक है। तो इस बात को कौन ठीक बताएगा? भाई दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह ठीक है, तो तीसरी पार्टी कौन है जो निष्पक्ष जांच करेगी? और निष्पक्ष जांच कराने के लिए, जांच करने तक थोड़ा धीरज इनको भी रखना पड़ेगा, ब्रिजभूषण शरण को भी, और धीरज फिर पहलवानों को भी रखना पड़ेगा। तो मुझे मानता है कि निष्पक्ष जांच तक थोड़ा सा विराम तो करना ही पड़ेगा।
दिल्ली के जंतर मंतर पे जो खेल के ये अपना पहलवान है जो बैठे हुए हैं, पिछले 3 दिन से बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के समर्थन पे यहाँ पर बैठे हैं। और सरकार से जो उनका गंभीर आरोप है कि जो कुश्ती संघ के जो अपने जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण सिंह जी, उनके ऊपर उनके जो बाकी जो और जो कोचिज़ हैं उनके ऊपर जो है वो यौन शोषण के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। और उन आरोपों को लेकर जो है वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो 3 दिन से बैठे हैं। रात भी जो है वो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनके साथ में उनके पिछले लगभग 4 घंटे उनकी बातचीत हुई। हालांकि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, जांच की जाएगी। और आज भी जो है उनको विजय जी बुलाया हुआ है। और आज भी असल में दोनों पहलवानों को डिनर पर बुलाया है और डिनर से पहले अभी शाम के टाइम पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पहलवानों को लेने आई थी दल को, तो वो लेके भी गई है। क्या बातचीत हुई है अभी, क्योंकि बातचीत का खुलासा नहीं हुआ है। उधर ब्रिजभूषण शरण ने भी कहा है कि वो भी एक प्रेस वार्ता करके अपना पक्ष रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक अभी दीनदयाल जी बात हो रही थी कि दोनों ही पक्ष आपस में बैठ के या किसी को तीसरे को पक्ष में बीच में बिठाकर इस समस्या का हल करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे देश का नाम बदनाम होता है कि यार, क्योंकि जब से देश में पहलवानों ने पदक जीतना शुरू किया है तब से थोड़ा बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आई है कुश्ती के प्रति। सुशील पहलवान के बाद से कुश्ती के प्रति देश में बहुत लगाव हुआ है। विनेश, साक्षी वगैरह फोगाट के बाद जीतने के बाद महिला खिलाड़ी भी या महिला पहलवान भी आने लगी, जैसे मैरी को उनके बाद बॉक्सिंग में बढ़ावा मिला। तो मुझे लगा ये मामला नहीं उठना चाहिए था, इसकी जांच पहले ही आग उठने से पहले इसको समाप्त कर देना चाहिए था। और मुझे ये भी पता चला है कि साक्षी मलिक भी यौन शोषण कमेटी में थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सब मामला अब सड़क पर आ गया। जब सड़क पर आ जाता है तो बताते हैं ना कि जब सब कुछ ओपन हो जाता है तो उसमें खिचड़ी को बनने में बड़ा, या खिचड़ी क्या कहें कि शब्द, कि उसको समेटने में बड़ा समय लगता है, क्योंकि अब बदनामी तो हो गई है। और इस बदनामी को समेटने में अब मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को मिलकर खेल मंत्रालय को कोई एक नया वो निकालना चाहिए, ताकि देश के पहलवानों की भी इज्जत बनी रहे और दूसरा खेल मंत्रालय की भी इज्जत बने रहे और दूसरे आदमी की भी इज्जत हो। और हाँ, अगर ये मामला बिल्कुल सही है यौन शोषण का, उस आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए, बहरहाल इस पूरी बातचीत के अंदर एक ही बात साफ आ रही है निकलकर, ये पूरा जो मामला चल रहा है, अगर इसको पूरे मामले को पटाक्षेप करना है, इसको ख़त्म करना है, तो सरकार की तरफ से जैसा खेल मंत्रालय जो है इस पूरे मामले में गंभीरता से बातचीत कर रहा है और चर्चा में ला रहा है। उधर जो रेसलर्स हैं उनकी बातचीत भी सुनी जा रही है, उधर ब्रिजभूषण सिंह जी जो हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है, उनसे भी पूरा इस पर जवाब मांगा जा रहा है। तो बहरहाल इस पूरे मामले में जो है बातचीत और जाँच, ये 2 ही रास्ते हैं इस पूरे मामले में। क्योंकि इस पूरे मामले में जब से ये मामला उठा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामला भी होता जा रहा है, क्योंकि खेल के मामले में जो हमारे जो रेसलर हैं, बिल्कुल सही कहा है, पहले बदनाम हो चुका है ना। हिंदुस्तान के लिए पदक, बहुत सारे पदक कुश्ती में आ रहे हैं, ओलंपिक में भी आ रहे हैं, हर इवेंट में आ रहे हैं। तो ये सब इंटरनेशनल में जा ही रहा है और चैनलों के माध्यम से जा ही रहा होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदनामी तो देश की हो ही रही है। तो मुझे लगता है कि, और ये बात ये भी है कि जब ये पहलवान आए हैं तो कुछ बड़ी बात भी रही होगी, ऐसी बात तो नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात, बातचीत ही एक रास्ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, विजय जी ने बोल दिया कि देखिए, अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी कहीं ना कहीं। बड़ी सीधी सी बात है इस पूरे मामले में। जहाँ तक अपना जो रेसलर्स हैं उनके जो आरोप हैं, उनके आरोप अपनी जगह हैं और कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कराना चाहिए। और अगर इसमें कोई भी पक्ष अगर दोषी है तो उसके खिलाफ सरकार को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। और उसी से ही जो है वो जो हमारे जो रेसलर्स हैं उनका जो मान बढ़ेगा और उनकी जो मान मर्यादा जो है वो सुरक्षित भी रहेगी। और कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले से पिछले 3 दिन से ये धरना चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारे जो खेल संघ है और जो कुश्ती है उसकी भी बदनामी हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जो है वो बड़ा फैसला लेना चाहिए। अगर उस पूरे मामले में अगर कड़ा फैसला भी लेना पड़ता है तो वो भी सरकार को लेना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि ब्रिजभूषण जी के इस्तीफे से ये पूरा मामला जो है वो फिलहाल जो है जांच में वो सहयोग करेंगे, तो जांच ही एक ऐसा रास्ता है और बातचीत ही इसका एक रास्ता है। डे नाइट इंडिया टीवी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से दीनदयाल। इस बीच सरकार और जो है रेसलर जो धरने पे बैठे हैं उनके बीच जो है देर रात तक जो है वो वार्ता जारी रही। और जो रेसलर जो है ब्रिजभूषण सिंह के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं और उधर कुश्ती संघ को भंग करने के मामले पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो है ओलंपिक संघ ने जो है इन पूरे मामलों में जो है जांच के लिए एक कमेटी जो है वो बना दी है, उसके सदस्य भी जो है वो तय कर दिए हैं।
देश भर के सभी म्यूजिक प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली आइडल सीज़न 2 जो है 16 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में होने वाला है। जो भी सिंगर पूरे देश भर से जो है इसमें शामिल होना चाहता है और दिल्ली आइडल बनने की इच्छा रखता है, अगर उसके पास टैलेंट है तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन ऑडिशन और रजिस्ट्रेशन दोनों जारी हैं। फरवरी एंड तक जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। जो भी सिंगर चाहे इसके ऊपर अपना गाना जो है भेज सकता है ऑडिशन के लिए और उसका जो है लिस्ट में नाम शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ एक और खुशखबरी है, दिल्ली आइडल ऑनलाइन जो है म्यूजिकल क्लासेस के लिए जो है दूसरे बैच के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन चालू हैं। जो संगीत सीखना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, वो इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं।